अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज एक नई वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मसूद परवेज साहब। आज हम बात करेंगे बायोफ्लॉक पे। बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहे हैं ट्रेनिंग की भी, इनकी जो फार्मिंग है दोनों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहे हैं डॉक्टर साहब के पास। आज हमने सोचा कि क्यों ना इसकी अगली ट्रेनिंग का भी डॉक्टर साहब ऐलान करेंगे इंशाल्लाह, और लोगों के जो सवालात हैं जो हमारे तक आ रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उनके जवाब भी जो है डॉक्टर साहब से लेंगे हम। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि बायोफ्लॉक कितने साइज में अवेलेबल हैं आपके पास, जो लोगों का सबसे मेन क्वेश्चन है, और क्या कीमत में दे रहे हैं। ये दो जो सवाल हैं ये हर कोई पूछ रहे हैं, तो ये आप बताएं कि कितने साइज में अवेलेबल हैं और क्या कीमत जा रही है बायोफ्लॉक की। बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि हर बंदा ये पूछता है कि जी किस साइज में है और उसमें कितनी मछली डलेगी और उसकी कीमत कितनी है। पहले तो इस वक्त हमारे पास 3 किस्म के बायोफ्लॉक टैंक्स हैं। एक छोटे टैंक्स वो जो थाईलैंड और इंडोनेशिया में लोग अक्सर बिल्कुल लगा के बैठे हैं, और लेकिन थाईलैंड और इंडोनेशिया वाले टैंक्स यहाँ नहीं चल सकते। पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ कराची में वो सक्सेसफुल हैं, बाकी पंजाब पूरे में वो सक्सेसफुल नहीं है। उसकी रीज़न भी मैं अभी बताता हूँ, लेकिन पहले आपके वो सवाल का जवाब। तो हमारे पास एक तो 12 डायामीटर वाले 12 फुट डायामीटर के छोटे टैंक हैं, जिनकी कॉस्ट अभी तक जो लागत आ रही थी वो 60,000 रुपये आ रही है। और उसके बाद जो है दूसरा जो टैंक है वो यानी 20 डायामीटर वाला है, और उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 70,000 आ रही है, यानी सिर्फ 10,000 का फर्क है, लेकिन ऑलमोस्ट कैपेसिटी डबल हो जाती है। जो 12 फुट वाला है टैंक, उसमें 1000 तलाबिया फिश डाली जा सकती है, और जो 20 वाला है उसमें 1600 फिश डाली जा सकती है। तो इस तरीके से साइज बड़ा होने से इकोनॉमी बन रही है। और तीसरा ये है कि जो पहले जो इंडोनेशिया और थाईलैंड में हैं उनके क्या कहते हैं टैंक बने हुए, तारपुलिन इस्तेमाल होती थी, हमने उसमें थोड़ी सी इनोवेशन लेके आए हैं। और हमारी जो उसके अंदर तारपुलिन है वो 4 लेयर है, 4 पॉलिथीन लेयर, 1 तारपुलिन लेयर, यानी वो इतनी मजबूत है कि 10 साल आराम से वो चलेगी। और उसमें वॉल भी हमने इम्पोर्टेड वहीं से लगवा के भिजवाया है साउथ कोरिया से, तो वो उसके साथ अटैच है सेंटर में, और आपने सिर्फ वहाँ रखना है और ऊपर फिल्टर लगा देना है और नीचे से पाइप फंसा देना है। तो अंदर से आप उसको वॉल को ऑन करेंगे तो आपका जो गार्बेज है वो सारा ड्रेन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तो आपकी साइज। एक और हम डेवलप कर रहे हैं जो 45 × 40 फुट यानी स्क्वायर फुट में टैंक अब हम बनाना शुरू कर दिया है। वो 1 लाख रुपए कॉस्ट करेगा। अब उसकी जो कॉस्ट है, ये सिर्फ तारपुलिन और उसके स्ट्रक्चर की कॉस्ट मैं बता रहा हूँ। उसका फायदा ये होगा कि उसमें आपकी जो लोकल वैरायटीज हैं फिश की, ये भी पाल सकेंगी, जैसे रहू है या ग्रास कार्प है, ये दूसरी तीसरी हैं। वो इसलिए कि अभी छोटे टैंकों में रहू वगैरह इसलिए नहीं पलती कि उनको जगह ज्यादा चाहिए होती है, उनका साइज बड़ा है। दूसरी बात यह है कि ये चलते हुए खाती हैं, तो उधर चलने की जगह ही नहीं होती, तो खाएंगी कहाँ से, इसलिए वो वेट नहीं करती। तो अब जो है ये बड़े टैंक आने से वो चल के, क्योंकि उनके पास जगह काफी हो जाएगी, तो वो भी पाली जा सकेंगी। जबकि जो अभी छोटे टैंक हैं इनमें सिर्फ तलापिया, स्नेक हेड और कैट फिश हम पाल। तो पंगेशियस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सोल फिश पे भी कर रहे हैं, और जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो भी हम बताएंगे कि ये भी डालें, क्योंकि पहले हम काम खुद करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं तो वो आप तक पहुंचाते हैं। जिस काम में हम खुद फेल हो जाते हैं वो आपको नहीं कभी भी जिक्र करेंगे, वो R&D पे तो खर्चा होता ही है, फिर ये तो हो ही रहा है। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास जगह है तो वो 12 फुट के बजाय 20 फुट वाला भी टैंक लगाए। हाँ, 20 फुट वाला भी जो है वो 10,000 का डिफरेंस है, लेकिन इकोनॉमी ज्यादा है। इकोनॉमी ज्यादा है, बिल्कुल ऐसी है। एक मरला जगह तकरीबन चाहिए होती है, तो
यानी अगर आप 20 फुट वाला लगाएंगे तो 1.5 मरला चाहिए, और अगर 12 फुट वाला लगाते हैं तो 1 मरला फिर भी चाहिए। तो ये इसकी। अच्छा, जो इसमें मशीनरी लगनी है, एपरेटस लगने हैं, वो आप प्रोवाइड करते हैं या जी? आप वो recommend अगर लोग बाजार से या खुद सर्च करके लेना चाहें तो बिल्कुल ले लें, लेकिन हमने इमरजेंसी के लिए अपने पास कुछ स्टॉक मेंटेन किया हुआ है कि वो अगर कहीं से नहीं मिलते तो वो हमारे से ले लें, ताकि दर बदर की ठोकरें ना खाएं। तो वो एक ही जगह वन विंडो ऑपरेशन हमने ये किया है, और हम इसमें पाइनियर हैं, क्योंकि हम ऐसे टैंक दे रहे हैं जिसमें डबल इरेशन सिस्टम है, यानी ऊपर से शावरिंग हो रही होती है, नीचे से उसकी इरेशन हो रही होती है, ताकि जो है रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। फिर अगली जो इसमें बड़ी है वो ना थाईलैंड ने की, ना इंडोनेशिया ने, ना दुनिया के किसी हिस्से में अभी तक हुई, वो प्रॉब्लम था टेम्परेचर का। अब इंडोनेशिया बेसिकली जजीरों पे मुश्तमिल है, थाईलैंड भी कोस्टल एरिया है ज्यादा, तो वहाँ पे जो वेदर है वो पूरा साल गर्म रहता है। और यानी जब मैं वहाँ गया तो मैं यहाँ से वो जर्सियां और कोट पहन के गया था तो एयरपोर्ट पे उतारने पड़ गए। तो वहाँ पे जो है वेदर जो वो है गर्म रहता है, इसलिए उनको टेम्परेचर का इशू नहीं था। हमारे यहाँ कभी तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और कभी ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, तो इस सूरत में सर्दियों में मछली ग्रो नहीं करती, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाता है। कोल्ड ब्लडेड ये एनिमल है, तो इसलिए यानी जितना पानी का टेम्परेचर होगा उतना ही आपके फिश के ब्लड का होगा। तो जब जैसे ही 22 डिग्री से ये नीचे टेम्परेचर आता था तो ये मछली साकत हो जाती थी। जैसे सर्दियों में आप छिपकली देखते हैं, कोल्ड ब्लडेड है, सांप नहीं निकलते सर्दियों में, तो यही वजह है, ये फिश की भी यही है। तो इसमें हमने इसको टेम्परेचर कंट्रोल्ड कर दिया, यानी उसमें आप एक सिलेंडर ले लें, ये 13 किलो वाला जो आम सिलेंडर घरों में इस्तेमाल होता है, तो 2 टैंकों के साथ वो एक सिलेंडर अटैच कर दें, तो वो उसको ऑटोमेटिकली टेम्परेचर जो है वो 34 और 22 के दरमियान रखेगा। जैसे ही वो 22 को टच करेगा वो बर्नर ऑन हो जाएगा, वो 15-20 मिनट आधा घंटा चल के उसका टेम्परेचर जो है अप करके तो ऑफ हो जाएगा। तो ये कोई इतना बड़ा खर्चा भी नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि फिश जो फरवरी या जनवरी के एंड पे बिकती है उसका रेट उससे डबल होता है जो नवंबर में बिकती है। तो नवंबर में अगर 300 रुपए किलो है तो वहाँ आगे 600 रुपए किलो बिके तो सिलेंडर का खर्चा कितना है, 1000-1200 के ही है, तो वो आराम से किया। अच्छा, ये जो आप सिलेंडर की बात कर रहे थे जो टेम्परेचर मेंटेन करने, ये ऑटो है? ये ऑटो है, ये ऑटो डिस्प्ले भी है, ऑटो सेंसर लगे हुए हैं, और वो जो नीचे वॉल हमने लगाया है उसके साथ अटैच होते हैं कि वो इंटरनल जो है ना दरमियान का टेम्परेचर, यानी अगर 4.5 फुट पानी खड़ा है तो वो 2 फुट पे हम लगाते हैं, ताकि वो नीचे का पानी बाद का गर्म होता है और ऊपर का ठंडा होता है, बाद का तो ऊपर का गर्म और नीचे का सब गर्मियों में ठंडा होता है, तो वो एवरेज जो टेम्परेचर आएगा वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो इस तरीके से जो है वो थाईलैंड, और क्योंकि उनको जरूरत नहीं थी, उन्होंने इस पे काम ही नहीं किया, और हम क्योंकि कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमने उन्हीं को ला के इधर किया, और हम कहते हैं जी सर्दियों में मछली वजन नहीं करती, तो वो वजह ये थी और कोई वजह नहीं है। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ फीड प्रॉपर नहीं बन रही थी। हम जो फीड आपको दे रहे हैं वो 36 प्रोटीन की है, और जो हमारे हम क्योंकि जो लोग ट्रेनिंग लेने आएंगे वो उनको हम प्रैक्टिकली उधर विजिट भी करवाएंगे, उस पर वो प्रैक्टिस करेंगे, फीडिंग सिस्टम पे, इरेशन सिस्टम पे, सारा वो पूरे एक दिन का प्रैक्टिकल है, तो उसमें वो सारा सीख जाएंगे। तो उसमें फीड जाया भी नहीं होती और उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी है, यानी हमने अभी कोई पिछले महीने जो फिश डाली थी तो अब वो 450 ग्राम के करीब पहुंच चुकी है, और जब आप आएंगे तो हो सकता है वो 500 ग्राम की हो चुकी हो जब आप 10-15 दिन के बाद आएंगे, तो आप ये देखेंगे कि कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही है। वजह ये थी कि जो हमारे आम फार्मर है वो ये समझते हैं, या जो इवन फिश फार्मर भी हैं और जो उनके एक्सपर्ट भी हैं, कि उनको फीड फार्मेशन उतने अच्छे तरीके से करनी नहीं आती जितनी कि उसकी जरूरत है, तो हम वो फीड भी प्रोवाइड करते हैं। तो उस फीड पे जो है आप देखेंगे कि ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। और तीसरी बात यह है कि हम एक मॉडल बनाया, हमने जंग में फिलहाल शुरू किया है, 1-2 और जगह पे भी कर रहे हैं कि इसका एक जॉइंट वेंचर बना रहे हैं कि जिंदा मछली बेचें और साथ एक रेस्टोरेंट अटैच, जैसे पेट्रोल पंप वाले इसमें काफी, एक हम दरिया खान में सेटअप लगा रहे हैं, वो पेट्रोल पंप पे लगा रहे हैं कि पेट्रोल पंप पे बायोफ्लॉक टैंक पड़े होंगे और उसी जगह पे खाने का अरेंज होगा कि आए खुद जिंदा मछली पकड़ें, फैमिली को लाएं, एंटरटेनमेंट,
और आप वो मछली पकड़ के खुद फ्राई करें अपनी आंखों के सामने और वहाँ एंजॉय करें बैठ के। तो क्योंकि पेट्रोल पंप अक्सर मेन रोड पे होते हैं और दूसरा ये है कि वहाँ पे जो है एक माहौल भी जरा बेहतर होता है, तो उसकी साइड पे वो ग्रीनरी भी हो जाएगी और उसकी जो है वो हट टाइप बन जाएगी और वहाँ से आप अपनी एंटरटेनमेंट प्लस जायके को भी एंजॉय करें प्लस बिजनेस भी होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था मेरे ख्याल में वो पहले करना चाहिए था, आपका जो नेक्स्ट बायोफ्लॉक ट्रेनिंग है वो कब हो रहा है? देखें, अभी हमने कुछ दिन पहले ही इसको खत्म किया है, जिसमें तकरीबन कोई 36 पार्टिसिपेंट आए थे। तो अभी खत्म हुई तो उसी दिन फोन आने शुरू हो गया कि जी हमने अब देखी है पोस्ट, तो हम तो ये करना चाहते हैं, आप नेक्स्ट कब आएंगे। तो ये चीजें जो है ना अब चलती रहेंगी जब तक ये बिजनेस मुकम्मल नहीं हो जाता या ये टेक्नोलॉजी आम नहीं हो जाती। तो वो अब ये है कि क्योंकि 12-13 लोग तो अभी से वो रजिस्टर करवा चुके हैं, जी आप करवाएं, हम आते हैं और हमारे साथ ये बंदे हैं, अभी हम आना चाहते हैं। तो वो अब हमने ये सोचा है कि हम 7-8 को इसकी ट्रेनिंग करवाएं, 7-8 नवंबर 2020 इसी साल। तो यानी 15-20 दिन बाद हम इसकी दोबारा एक ट्रेनिंग रखें ताकि ये जल्द अज जल्द प्रमोट हो। बिल्कुल। और एक और बात जो कल कांटेक्ट हमारे साथ हुआ है, अफगानिस्तान से बंदे आ रहे हैं बायोफ्लॉक ट्रेनिंग के लिए, और वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में हम पहले बंदे होंगे जो बायोफ्लॉक की ट्रेनिंग लेंगे और उनके टैंक लगाएंगे। तो इंशाल्लाह वो भी 7-8 तारीख को यानी इस सिलसिले में ये हमारी टेक्नोलॉजी अब ब्रदर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान चलेगी और लेटर ऑन उज़्बेकिस्तान और इधर उधर जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। और ये अफगानिस्तान से ये इकट्ठा एक ग्रुप आ रहा है जो ट्रेनिंग लेने आ रहा है और उनको हम बायोफ्लॉक इंस्टॉल करके भी देंगे। यहाँ ट्रेनिंग इतनी दे देंगे कि खुद अपने हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे और वहाँ जाके वो अपना कारोबार शुरू करें। उनको सीड भी देंगे। यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि जो आजकल हम सीड दे रहे हैं वो तकरीबन 250 से 300 ग्राम का दे रहे हैं ताकि वो जनवरी के एंड तक बिक जाए और उनको पैसे रिटर्न हो जाएं। और ये इस सिलसिले में हमने जो जितना सीड इकट्ठा किया था अभी उसमें बाकी पड़ा है और इस महीने तक एंड तक वो हम दे सकेंगे या नवंबर तक होल्ड कर लेंगे। ट्रेनिंग के फौरन बाद अगर कोई लेना चाहे तो वो ले सकता है। और इस तरीके से लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो अगले यानी 2-3 माह में वापस आ जाए और साल में 2 फ्लॉक हम डाला करेंगे। यही सवाल मैं आपसे पूछना भी था कि आजकल बच्चा मौजूद है और अगर मौजूद हो तो क्या कीमत है और क्या साइज है उनका? ये तकरीबन 300 ग्राम तक है हमारे पास बच्चा इस वक्त। तो ये 20 रुपए का हम सेल कर रहे हैं तलापिया का और पर पीस के हिसाब से दे रहे हैं। यानी इतना बड़ा तकरीबन बच्चा है, वो बच्चा तो नहीं बल्कि वो टीनेजर ही है समझिए। तो वो दे रहे हैं क्योंकि उस एज के बाद ही ग्रोथ फास्ट होती है। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो कैटफिश भी मौजूद है और स्नेक हेड भी मौजूद है। तीनों में से जो बंदा जो वैरायटी लेना चाहे वो ले सकता है। जब बड़े टैंक इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे जो कि विदिन ए वीक शुरू हो जाएंगे तो उस सूरत में हम रहू और दूसरी सीड भी देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी आपके ये पिछले वीक ही हफ्ते और इतवार को बायोफ्लॉक पे ट्रेनिंग जो है वो ख़त्म हो गई आपकी गोट फार्मिंग पे भी, अब नेक्स्ट वीक आप ये नवंबर के फर्स्ट वीक में भी आपका ट्रेनिंग है बायोफ्लॉक पे और दिसंबर के भी फर्स्ट वीक में, इतनी जल्दी ये ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पेश आती है? ये इसलिए कि बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें, रिटर्न जो है वो ज्यादा है, लोग इसमें पैसा कमाना चाहते हैं, लोग बेरोजगार हैं, लोगों को रोजगार बन जाएगा और इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ रिटर्न ज्यादा है। यानी जितनी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे पहले फ्लॉप में ही उससे ज्यादा रिटर्न आ जाता है। तो जाहिर है लोगों ने करना है और आगे जो अगला फ्लॉप होगा उसमें आपको इनपुट कॉस्ट बहुत थोड़ी होगी सिवाय फीड और बच्चे के, जो कि 50,000 की इन्वेस्टमेंट होगी और 3-4 लाख रुपया आपको बच रहा होगा। तो क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल हर एक ने करना है। तो ये एक सोल्यूशन है क्योंकि पोल्ट्री जो है वो केमिकल ज्यादा हो गई है और रेट भी बहुत तेज होता जा रहा है। तो इसलिए लोग पोल्ट्री से इधर शिफ्ट हो गए हैं। पोल्ट्री पे आप अगर एक बनाते हैं कंट्रोल शेड तो उसके लिए आपको करोड़ों चाहिए, जगह भी ज्यादा चाहिए। तो इसलिए जो है वो इसकी तरफ ज्यादा लोग आ रहे हैं। अच्छा, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग पूछ रहे हैं कि अगर हम 1000 सीड डालते हैं, बच्चा डालते हैं, मछली डालते हैं तो उसका पर डे क्या खर्च होगा? देखिए इसका
फीड का पर डे खर्चा काउंट नहीं हो सकता। वो होता आमतौर पे ये है कि बॉडी वेट के हिसाब से 3% ऑफ द बॉडी वेट होता है, तो ओवरऑल पूरे फ्लॉक का जो खर्चा है वो अलबत्ता कैलकुलेट हो जाता है। मतलब ये है कि अगर एक टैंक से आप 1000 किलो मछली पैदा कर रहे हैं तो 1000 किलो ही फीड लगनी है, नपी तुली बात है। तो 1000 फीड जो है, 1000 जो मछली की फीड है वो 80,000 की है, और जो मछली है वो 3 लाख की है, तो डिफरेंस आपके सामने है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्दियों में क्या होगा? सर्दियों में मैंने बताया ना कि टेम्परेचर कंट्रोल कर दिया, उसके जो है वो ऑटोमेटिक है, बंदा बेशक जागे सोए कोई जो भी हो, वो खुद ही रात को ऑन ऑफ खुद ही होता रहेगा और टेम्परेचर मेंटेन रखेगा, आपको लेबर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो सर्दियों में आप सिलेंडर देंगे या जो वो ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक। ये परेशानी नहीं होगी कि मैंने रात को उठ के यार टेम्परेचर कम हो गया तो वो धुंध पड़ी हुई है और वो उठ के चूल्हे जला रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो हमने इसको जो है ऑटो कर दिया है, और कंफर्ट देखिए बंदे की, फार्मर की, कि वो इसको, क्योंकि ज्यादातर खवातीन इसको कर रही हैं, अभी ट्रेनिंग में भी खवातीन आई हुई थी, तो वो खवातीन तो रात को नहीं उठती और वैसे भी उठना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए जो है वो ऑटोमेटिक कर दिया। बल्कि इसका अगला स्टेज भी कर दिया हमने कि जो लोग ज्यादा टैंक लगाएंगे उनको हम सीसी कैमरे के साथ अटैच करके, तो मोबाइल पे वो अपनी वीडियो देखते रहे कि चल रहा है नहीं चल रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये कंप्लीट वीडियो बायोफ्लॉक ट्रेनिंग पे क्या खर्च आना है, फीड और इनकी ब्रीड्स, इनके बारे में थी। नीचे नंबर चल रहे होंगे, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करनी है बायोफ्लॉक ट्रेनिंग में तो उन नंबरों पे या यूट्यूब के कमेंट्स में या हमारे फेसबुक पेज पे आप लोग अपना कमेंट करें, नंबर शेयर करें, हम आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे। अब दें हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।